प्रिय साथियों, आज हम लोग जानेंगे भूमि के अलॉटमेंट के संबंध में, यानी भूमि के पट्टा के संबंध में, कि जो भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव पर जो अलॉटमेंट होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वह दो प्रकार के पट्टे होते हैं जिसे भूमि प्रबंधक समिति अपने प्रपोजल के आधार पर करती है। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें एक होता है आवास हेतु आवंटन, जिसमें गांव के गरीब लोगों को भूमि प्रबंधक समिति अपने प्रस्ताव के जरिए आवास बनाने हेतु अलॉटमेंट करती है। और दूसरा होता है कृषि आवंटन, जिसमें गांव के भूमिहीनों को खेती करने के लिए जमीन का अलॉटमेंट किया जाता है। इस अलॉटमेंट को, इस पट्टे को करने में भूमि प्रबंधक समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके लिए भूमि प्रबंधक समिति के सचिव यानी लेखपाल, जो भूमि प्रबंधक समिति के सचिव होते हैं, उनके द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है और गांव में खुली बैठक बुलाई जाती है। और उस खुली बैठक में एक पात्रता की सूची बनती है और उस पात्रता की सूची के आधार पर जो है वो प्रस्ताव जो है आगे प्रेषित किया जाता है। और जिसकी जांच के उपरांत जो है सक्षम उप जिलाधिकारी यानी उस परगने के, उस तहसील के उप जिलाधिकारी के द्वारा उस गांव सभा के प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान की जाती है। और उसके बाद जो है भूमि उन लोगों को आवंटित कर दी जाती है। अगर इस पट्टे से अगर कोई भी व्यक्ति गांव का या कोई अन्य व्यक्ति जो उस गांव सभा सर्किल के अंदर निवास करता है, अगर वह क्षुब्ध होता है यानी उस पट्टे से उसका कोई जो है क्षति होती है, तो वह उस पट्टे को निरस्त करने के लिए जो है वाद सक्षम धारा में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें धारा 128 के अंतर्गत वह जो है कृषि पट्टे के निरस्तीकरण का वाद दाखिल कर सकता है। और अगर आवास आवंटन गलत हुआ है और अपात्र व्यक्तियों के हक में हुआ है या किसी अन्य रीजन से कोई व्यक्ति उसे निरस्त कराना चाहता है, तो उसके लिए वह राजस्व संहिता की धारा 66 के अंतर्गत आवास आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई करके उस आवंटन को निरस्त करा सकता है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।